व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपके लिए लाया हूं डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं हीरो ग्लैमर X125 की और होंडा की CB हॉर्नेट 125 या होंडा की 125 हॉर्नेट। क्या कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हम सारे डिफरेंसेस को कंपाइल करने वाले एक वीडियो में। मेक श्योर कीजिएगा पूरी वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं एक आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ किस तरह से बाइक आपको लगने वाली है। अगर मैं आपको इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ तो ये आपका फ्रंट लुक है, यहाँ पे आपको अपीलिंग अब ये मस्कुलर बाइक लगने वाली है। ये मैं आपको इसका लेफ्ट व्यू दिखा देता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसका रियर व्यू दिखाऊँ तो रियर व्यू, और ये आपको इसका राइट वाला व्यू देखने को मिलने वाला है। बाइक मैंने अभी ऑन की है तो मैं आपको लुक एंड फील दिखाना चाहूंगा कि एच शेप्ड आपको DRL मिलते हैं, हैजार्ड लाइट मिल रही है। तो हैजार्ड बटन ऑन करने पे आपके चारों इंडिकेटर साइमल्टेनियसली ग्लो भी करने लग जाएंगे कुछ इस तरह से। एच शेप आपको टेल लैम्प भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा आपको गुड लुकिंग वाइजर मिल जाएगा, नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिल जाएगा और LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। अब आपने पुरानी वाली ग्लैमर देखी होगी, वहाँ पे आपको बल्ब इंडिकेटर मिलते थे, यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर मिलने वाले हैं। टील LEDs का सेटअप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। विंकर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी अच्छी है, जिससे ये ज्यादा रफ एंड टफ सिचुएशन में भी टूटने नहीं वाले। अगर मैं बात करूं हेडलैम्प की तो भाई हाई एंड लो बीम का ऑप्शन दोनों मिल जाता है। LED DRS मिल जाएंगे, एक हीरो की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ क्या कुछ आपको कलर ऑप्शन अवेलेबल हो जाने। तो मल्टीपल कलर्स में ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक कलर हमारे पास ये अवेलेबल है ब्लू विद द गोल्डन USD और एक हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक विद द गोल्डन USD, क्योंकि यार ये कलर दूर से देखने में अट्रैक्टिव है और आपको बहुत ज्यादा अपीलिंग भी लगने वाला है। तो चलिए हेडलैम्प से बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो भाई LED आपको यहाँ पे विंकर्स मिलने वाले हैं, आपको 3 LED इसका सेटअप मिल जाएगा और इसका जो हेडलैम्प है ना वो आपको काफी ज्यादा अपीलिंग इंटरेस्टिंग देखने में लगने वाला है। जो हेड का शेप है ना ये सबसे ज्यादा गुड लुकिंग और अपीलिंग है 125cc बाइक्स हैं। तो हाई एंड लो बीम का ऑप्शन मिल जाएगा, DRLs भी यहाँ मिल जाते हैं और स्प्लिट आपको हेडलैम्प मिल रहा है। एक आपको लाइट यहाँ मिलती है, एक लाइट आपको नीचे की तरफ मिलती है। कुछ इस तरह से आप इसका फेस देख पाओगे। मड प्रोटेक्टर की बात करो तो काफी अच्छा गुड लुकिंग मड प्रोटेक्टर मिल जाता है। डुअल टोन में आपको मड प्रोटेक्टर यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये ग्लॉसी कलर मिल रहा है, ये मैट मिल रहा है और ये कुछ कार्बन फाइबर टच देने की यहाँ कोशिश की गई है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, डुअल पिस्टन कैलिपर्स मिल जा रहे हैं। फ्रंट में आपको यहाँ डिस्क ब्रेक मिल जाती है। डिस्क डायमीटर की बात करूँ 230 mm की डिस्क डायमीटर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 80/100 सेक्शन का टायर है और 18 इंचेस का अलॉय व्हील मिल जाएगा। ट्यूबलेस आपको यहाँ टायर देखने को मिल जाता है। 5 स्पोक अलॉय व्हील मिल जाएगा। अगर मैं आपको अलॉय व्हील दिखाऊं तो कुछ इस तरह से गुड लुकिंग यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक कलर स्ट्राइप भी यहाँ देखने को मिल जाती है। मड प्रोटेक्टर की बात करें तो मड प्रोटेक्टर आपको स्प्लिट मड प्रोटेक्टर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे ये बाइक आपको ABS भी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें ABS की यहाँ पे आपको बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। स्प्लिट मड प्रोटेक्टर जैसे बताया था, ग्लॉसी कलर आपको यहाँ मिल जाएगा, मैट कलर आपको यहाँ मिल जाएगा। USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, गोल्डन टच, हल्के फुल्के सस्पेंशन नहीं भाई शोवा के सस्पेंशन मिल रहे हैं और एंड्योरेंस के आपको कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक मिल रही है फ्रंट में और देख लो भाई ABS मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल रहा है। टायर की बात करूँ तो आपको काफी बड़ा अच्छा टायर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 17 इंचेस का अलॉय व्हील मिल रहा है और 80 सेक्शंस का फ्रंट में टायर मिल रहा है। 80/100 सेक्शंस और 17 इंचेस का अलॉय व्हील। अब अलॉय व्हील भी ना जो कलर आप ऑप्ट कर रहे हो ना, जैसे अगर आप ब्लू कलर ऑप्ट कर रहे हो तो ब्लू के हिसाब से आपको ब्लू अलॉय व्हील मिलेगा। अगर आप इसका ब्लैक कलर ऑप्ट कर रहे हो तो कुछ इस तरह से आपको कॉपर के स्टाइल में यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। वहीं मैं अगर रियर टायर की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ रियर टायर देखने में लगने वाला है। यहाँ पे 100/80 सेक्शंस का टायर है, 5 स्पोक अलॉय व्हील है। यहाँ पे भी आपको कलर स्ट्रिप देखने को मिलेगी। रियर में आपको साड़ी गार्ड भी देखने को मिल जाता है। ये इस तरह से आपका भाई पिलियन फुट रेस्ट है, प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ साड़ी गार्ड मिलेगा। रियर में 110/80 सेक्शंस का टायर मिल रहा है, 17 इंचेस का अलॉय व्हील मिल रहा है, 17 इंचेस पीछे भी है और 110 सेक्शन है। 110 सेक्शन काफी चौड़ा है। अगर इस सेगमेंट की बाइक की बात करूँ तो 110 सेक्शन आपको काफी अच्छा टायर देखने को मिलेगा। रियर में अगर मैं टेल लैम्प की बात करूँ तो भाई LED टेल लैम्प मिल रहा है, LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, टेल टाइडी मिल रही है। स्पोर्टी लुकिंग बाइक है भाई, बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लुकिंग बाइक है। टेल टाइडी आप देखो कुछ इस तरह से मिल रही है। प्लास्टिक की क्लैडिंग है मेटल के फ्रेम पे, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस, एक रिफ्लेक्टर और एक LED लाइट आपको यहाँ भी नंबर प्लेट पे लाइट थ्रो करते हुए मिल जाएगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ हैंडल मॉड्यूल की और दिखाना चाहूंगा क्या कुछ फीचर्स मिल रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ने बोला है 125 फीचर्स, 100 फीचर्स। मैं भाई ऐसा कोई काउंट नहीं बताने वाला, मैं आपको जो एक्चुअल फीचर्स हैं वही बताने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डायमंड कट स्टाइल मिरर मिल जाएंगे। अभी हमारे पास इसका डिस्क वेरिएंट अवेलेबल है, टॉप मॉडल, जहाँ पे आपको कुछ चीजें एड ऑन मिलती है, उसकी बात आगे कर लेंगे। लेफ्ट ग्रिप की बात करूँ तो पास बटन के साथ आपको यहाँ पे हाई एंड लो बीम का ऑप्शन इंटीग्रेटेड। एक ये बटन मिल रहा है अप मूव करने के लिए या डाउन मूव
करने के लिए, सिलेक्ट के लिए, मोड स्विच करने के लिए 3 मोड मिल जाते हैं। तो मोड आप इससे स्विच कर सकते हो। स्विच असेंबली आपको नई वाली मिलती है, प्रॉपर नई वाली। हॉर्न बटन राइट तरफ दिखाऊं तो भाई हजार्ड लाइट मिल रही है। इंजन किल स्विच, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन जैसा फीचर मिल जाता है। अब ये फर्स्ट इन द सेगमेंट बाइक बन जाती है जहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। भाई इतने कम प्राइस में कौन क्रूज कंट्रोल देता है यार, बाइक को कार ही बना दिया। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट डिस्प्ले के नीचे मिल जाता है। 4.2 इंच की कलर TFT डिस्प्ले। अब डिस्प्ले ऑन नहीं, उससे पहले आपको दिखाऊंगा इंजन साइड सेंड कट ऑफ सेंसर, इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल बटन, फ्यूल गेज, पास बटन एंड लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे की देखने को मिलने वाली है। हीरो की बैजिंग के साथ काफी गुड लुकिंग ब्यूटीफुल की आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ऑन करो तो कुछ इस तरह से आप मैग्नेटिक रीडिफाइंड पहले देखने को मिलेगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एक RPM मीटर मिल रहा है, एक इंजन टेम्परेचर वार्निंग मीटर मिल रहा है, फ्यूल गेज का एक मीटर ये भी मिल रहा है, रियल टाइम स्पीडोमीटर मिल रहा है, रियल टाइम स्पीड आपको बताएगा। 3 मोड मिल जाते हैं। ये मोड बटन है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आप रोड मोड, पावर मोड और इको मोड में स्विच कर सकते हो। ऑडोमीटर मिलता है, रियल टाइम क्लॉक भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। अभी अगर मैं ये जो अप एरो वाला बटन है इसको प्रेस करता हूँ तो आपको दिखाना चाहूंगा आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया वो देख पाओगे। ट्रिप ए का यहाँ पे आपको 2 ट्रिप देखने को मिल जाती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी। ट्रिप ए में डिस्टेंस, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस, एंड देन अगेन ट्रिप बी में भी आपको वही सेम चीजें देखने को मिल जाएंगी। i3s आप ऑन करना चाहते हो टेक्नोलॉजी या ऑफ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वहीं आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया और क्या माइलेज आपको निकाल के दे रही है बाइक, वो भी आप यहीं पे देख पाओगे। तो मल्टीपल चीजें आपको यहीं देखने को मिल जाती हैं। क्लॉक एंड टाइम वगैरह भी आप यहाँ से चेंज और सेट भी कर सकते हो। ब्रेक अलर्ट और राइड बाय वायर जैसी टेक्नोलॉजी भी आपको यहीं देखने को मिल जाती है। 125cc सेगमेंट में यार इतने ज्यादा फीचर देना क्लोज टू इम्पॉसिबल लगता है, बट हीरो ने वो कर दिखाया है। चलिए हैंडल मॉड्यूल की बात कर लेता हूँ। हैंडल मॉड्यूल पे आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आपको डायमंड कट स्टाइल में मिरर्स देखने को मिल जाएंगे। काफी अच्छा आपको हैंडल मॉड्यूल मिल रहा है। लेफ्ट ग्रिप की बात करूँ तो स्मूथ आपको ग्रिप्स मिल जाएगी। क्लच भी आपको काफी ज्यादा स्मूथ मिल जाता है। 4 बटन मिल रहे हैं, पास लाइट, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न बटन। राइट ग्रिप की बात करूँ, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, और यहीं पे आपको इसका इग्निशन बटन भी देखने को मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड मिल रहा है, आपको डेडिकेटेड बटन नहीं मिलता। अब ये वाले सेगमेंट की बाइक भी होंडा की और सारे बाइक्स और स्कूटर्स की तरह आ रही है, जहाँ पे आपको 4.2 इंच की कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। की दिखाता हूँ, बेसिक वाली की मिल रही है। की अगर वेव की होती तो अच्छा हो सकता था, क्योंकि जब 125cc में इतने सारे अपडेट्स आए तो ये भी दे देता होंडा, तो इनकी सुपरमेसी और भी अच्छी बन सकती थी। होंडा के ग्राफिक्स के साथ ये बाइक ऑन होती है और ऑफ होती है। आप यहाँ पे देख पाओगे ABS की आपको लाइट मिल रही है, न्यूट्रल लाइट मिल रही है, इंजन चेक लाइट मिल रही है और कलर TFT डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें आपको RPM मीटर, इको एंड पावर मोड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर और एडवांस फीचर्स भी यहीं देखने को मिलेंगे। एक आपको यहाँ इंडिकेशन मिलेगा हाई एंड लो बीम का। अगर मैं इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन आ जाऊँ तो ये 4 बटन आपके काम आने वाला है। जैसे आपकी होंडा की SP है ना, वैसे ही आपके इसकी हाउसिंग रखी गई है। फ्यूल, जिसमें आपको फ्यूल एंड रेंज, कितनी रेंज है, कितना फ्यूल बचा है। सेकंड में भाई डिस्टेंस आपने कितना कवर करा। ट्रिप ए में, ट्रिप बी में तो 2 ट्रिप मिल जाती हैं। सेटिंग्स में आपको डिवाइस फंक्शन, डिस्प्ले जनरल फंक्शन में जाए तो जो आप सेट कर लोगे ना, सिलेक्ट कर लोगे, वो ग्रीन में हो जाएगा, वो आपको दिखने लगेगा डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले में भी अगर बात करूँ, डिस्प्ले टाइप आपको बार रखना है, सिंपल रखना है। ब्राइटनेस लेवल आप ऑटो मैनुअल करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। थीम भी आप डार्क थीम, लाइट थीम और ऑटो थीम रख सकते हो। ऑटो रखोगे ना तो जैसे धूप पड़ेगी तो डिस्प्ले और ब्राइट दिखेगी, और धूप जहाँ कम होगी तो डिस्प्ले अपने आप से एडजस्ट कर लेगी। फेवरेट इन्फॉर्मेशन में जो भी चीज आप फेवरेट करोगे वो ग्रीन होकर आपको मेन स्क्रीन में यानी कि यहाँ पे दिखने लगेगी। और अगर मैं जनरल की बात करूँ तो आपको डेट एंड टाइम यूनिट, जिस भी यूनिट पे आपको बाइक को चलाना है, किलोमीटर पर लीटर पे या लीटर पर 100 किलोमीटर पे, और रीसेट हो सकती है सारी ही आपकी सेटिंग्स। ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें आपको नेविगेशन वाला फंक्शन भी यहीं देखने को मिल जाएगा। सर्विसेज की बात करूँ तो मेंटेनेंस में आप जाके पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, वार्निंग इन्फॉर्मेशन और बैटरी के करंट वोल्टेज वगैरह भी चेक कर सकते। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आपको कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है वो मिल जाएगा। अभी भाई यहाँ देखो ओवर द एयर अपडेट्स देखने को, यानी OTA अपडेट्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट जो भी अपडेट आएगा अगर आप शोरूम पे इस बाइक को लेके आते हो तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। रियल टाइम क्लॉक भी आपको देखने को मिल जाएगी। 154 हो रहा है, मेरी क्लॉक में भी 154 यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप अपने फोन से जब इस बाइक को पेयर कर लोगे तो आप गूगल मैप या मैप लगा के भी यहाँ से काफी सारी चीज देख सकते हो, जैसे कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप, नियरेस्ट पंचर रिपेयर शॉप, नियरेस्ट सर्विस सेंटर, या जो भी लोकेशन आपने डाली है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक और जो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है वो है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। कुछ इस तरह से टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने में लगने वाला है। एक चीज और, जब आपने बाइक ऑन करी है तो मैं आपको लुक दिखाना चाहूंगा किस तरह का लुक है। तो कुछ इस तरह से लुक हो जाता है, जहाँ पे भाई आपका लो बीम चालू हो गया और DRLs आपके एक्टिवेट हो गए। काफी गुड लुकिंग अपीलिंग है बाइक लगेगी। यही मैं अगर आपको फ्यूल टैंक की बात करूँ तो आपको मस्त कलर लुकिंग फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ग्लैमर X की बेजिंग मिल रही है। बॉडी काउल जो है ना वो काफी मजबूत है। एक्सटेंशन है, आप देखोगे काफी लंबा एक्सटेंशन यहाँ पे यूज किया गया है, जिससे स्पोर्टी गुड लुकिंग की डिजाइन लगे, मस्कुलर डिजाइन लगे, और हल्का फुल्का नहीं, क्वालिटी काफी अच्छी यूज की। क्लाइडिंग वगैरह को काफी सॉलिड और इंटैक्ट रखने की कोशिश
कोशिश की गई है। स्प्रिंग EBT के एक आपको यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाएगी और इस तरह से डुअल टोन में आपको इंजन देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक लिड की बात करूँ तो कुछ अपडेटेड वाली फ्यूल टैंक लिड देखने को मिल रही है और एराटेक वाली यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिल रही है हीरो की, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे मैं राइड बाय वायर बता रहा था, तो हीरो ने एराटेक इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा है, जिसमें फीचर्स उन्होंने एनहेंस कर दिए हैं। E20 पेट्रोल को सपोर्ट करती है, तो E20 की बैजिंग देखने को यहाँ मिल जाती है। ग्लैमर एक्स आपको दोनों तरफ ही देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो आपको 60 to 65 kmpl के बीच का माइलेज निकाल के आराम से दे देता है। सीट की बात करूँ तो आपको ज्यादा स्टेप्ड इन सीट नहीं मिलती, स्मूथ सीट मिल रही है और काफी कुशनेबल। देखो बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम ये सीट आपको देखने में लगने वाली है। राइडर के लिए, पिलियन के लिए, दोनों के लिए बेस्ट रहने वाली है। 125 सीसी की सेगमेंट की बाइक है, तो यार ये कम्यूट सेगमेंट में ज्यादा फॉल करेगी। आप अगर इस बाइक को 100, 150, 200 किलोमीटर तक भी चला रहे हो तो कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक तो आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, तो अगर हाईवे वगैरह पे आप जा रहे हो ना, 80, 100 जो भी आप ले जा रहे हो, 70, 80 सेट करिए, आराम से छोड़ दीजिए, थ्रोटल देने की कोई जरूरत नहीं है। बाइक आपकी चलती रहेगी, बैठे हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई बैक पेन नहीं होने वाला। हीरो की यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाती है। ग्रैब रेल की बात करूँ तो एक कंटिन्यूस ग्रैब रेल मिल रही है। हीरो का इन्होंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिशिंग में टच देने की कोशिश की, ऑथेंटिक सा लगता है। अगर मैं टेल लैम्प की तरफ चलूँ तो LED टेल लैम्प मिलता है, एच शेप्ड आपको LED टेल लैम्प यहाँ देखने को मिल जाएगा। हीरो की एक बैजिंग मिल जाती है। नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस और LED विंकर्स भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एक छोटी सी LED लाइट आपको ये देखने को मिलेगी, जहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी तो नंबर प्लेट पर लाइट थ्रो करेगी। ग्रैब रेल की बात करूँ तो ग्रैब रेल आपको काफी अच्छे गुड लुकिंग अपीलिंग ग्रैब रेल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे ग्रैब रेल ना तो स्प्लिट है ना ही जुड़े हुए हैं, अलग डिजाइन के साथ ये ग्रैब रेल आ रहे हैं, जहाँ पे भाई इनफ आपको स्पेस मिल जाएगा ग्रिप करने का हाथ को। अगर आप इस तरह से अपने हाथ से एक ग्रिप कर रहे हो तो आराम से भाई ग्रिप करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन इस पे आप सामान भी कैरी करके ले जा सकते हो। अब देखो हमें इंडियन भाई बात करूँ साफ सुथरी, तो आप काफी सारा सामान यहाँ बांध के भी ले जा सकते हो, तो आपको इनफ स्पेस मिल जाएगा। पिलियन के बैठने के लिए भी आपको काफी ज्यादा स्पेस मिलता है। अब पिलियन की बैठने की बात कर रहा हूँ तो मैं सीट की बात करूँ तो सीट बहुत अच्छी मिल रही है, काफी अच्छी आपको यहाँ सीट देखने को मिलेगी। इस तरफ चलूँ आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे आपको सस्पेंशन, एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, आप यहाँ इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पीछे देखने को मिलेगी। पीछे 130 mm का आपको ड्रम डायमीटर मिल जाएगा, पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है। एग्जॉस्ट की बात करूँ तो क्रोम का काफी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। एक प्लेट आपकी ये रही, एक्सटेंडेड प्लेट आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती है, मजबूत मिल रही है। पिलियन के फुट पैक्स की बात करूँ तो कुछ इस तरह से फुट पैक मिल रहे हैं। फुट पैक की क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव और कर सकते थे, बाकी यार ये भी क्वालिटी अच्छी है। चौड़े हैं फुट पैक, पैर वगैरह आसानी से जम जाएंगे और रबराइज्ड ग्रिप मिल रही है कुछ इस तरह से, इससे स्मूथ ही पिलियन के लिए भी फुट पैक्स रहने वाले हैं। इवन जो राइडर के फुट पैक है उसमें भी आपको रबराइज ग्रिप यहाँ देखने को मिलेगी। वो किक एंड सेल्फ स्टार्ट में ये बाइक अवेलेबल हो जाती है, तो आपको किक शाफ्ट मिलती है और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल ही जाता है। अब मैंने जैसे बताया था राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, तो काफी सारी चीजें इंप्रूव हो गई। चलिए वो हम इंडियन स्पेसिफिकेशन की बात और डेप्थ में करेंगे। एक आपको कैटालिटिक कन्वर्टर में प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। ये जो आप प्लास्टिक की प्रोटेक्शन देख रहे हो वो अच्छा मिल रहा है। ऑयल चेंज का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जब ऑयल चेंज करवाना हो तो यहाँ पे छोटा सा आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिल रहा है, जिससे आप देख सकोगे अगर खराब है तो जल्दी ही चेंज आप उसको देख के करवा सकते हो। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक की, क्या कुछ फ्यूल टैंक देखने में लगने वाला है। बाइक को कर देता हूँ ऑफ, लिड पे आपको दिखाऊं कुछ इस तरह से लिड रहने वाली। E20 पेट्रोल को बाइक सपोर्ट करते तो E20 पेट्रोल की आपको बैजिंग यहाँ देखने को मिलेगी। ABS है तो ABS का भी स्टिकर आपको डेडिकेटेड देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक आपको काफी मस्कुलर देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक देखो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने में लगेगा। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ 9 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसमें 1.4 लीटर आपका रिजर्व रहने वाला है। कंपनी क्लेम माइलेज आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, जहाँ पे 585 किलोमीटर की ओवरऑल रेंज मिल जाती है। एक बार रिफिल करवाने पे तो आपको आराम से 60 to 65 का माइलेज ये बाइक निकाल के दे ही देगी। फ्यूल टैंक का जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लाइडिंग मिल रही है, एप्रन्स मिल रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा गुड लुकिंग अपीलिंग लगने वाला है। जो यूज किया गया, जो डिजाइन एलिमेंट रखा गया है ना, वो बहुत अपीलिंग है। देखो कुछ इस तरह से बहुत चौड़ा है, आप देखोगे चौड़ा है, और यहाँ पे एयर वेंट्स का स्पेस भी दिया गया है, जिससे एयर कूल्ड ये इंजन बन जाता है। बिकॉज यहाँ पे लिक्विड कूल इंजन आपको नहीं देखने को मिलता, बट आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। नीचे मैं आपको दिखाऊं तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एड ऑन भी की गई है। इंजन काउल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्लास्टिक का इंजन काउल है, बट मजबूत है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे देखने में लग रहा है, यानी अच्छा डिसेंट इनफ आपको इंजन काउल भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक में बताऊँ तो टैंक का जो काउल है, जैसे मैं आपको बता रहा था, अच्छा है, डिजाइन ब्लेंड किया गया है, एयर वेंट्स को अच्छा यहाँ पे दिया गया है, जिससे एयर का वेंटिलेशन अच्छा बना रहे। होंडा की आपको यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली होंडा की बैजिंग आपको दोनों जगह देखने को मिल जाती है। सीट की बात करूँ तो देखो कुछ इस तरह से चौड़ी आपको सीट मिल रही है। जो राइडर चलाने वाला है ना, उसके लिए काफी इनफ ये चौड़ी सीट मिल रही है, यानी लॉन्ग राइड पे भी राइडर परेशान नहीं होने वाला, वो थकने नहीं वाला जल्दी। चौड़ी सीट की वजह से उसको कंफर्ट रहेगा, और काफी डिजाइन का भी यहाँ ध्यान रखा गया है। पिलियन की अगर मैं सीट की बात करूँ तो पिलियन सीट भी आपको डिसेंट इनफ मिल जाती है। थोड़ा पीछे से और अगर चौड़ा होता तो अच्छा हो सकता। वैसे नेवरदलेस अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा रहे हो, आपकी कोई पार्टनर है फीमेल, उसके लिए कंफर्टेबल रह सकता है। बट जो मम्मी वगैरह जो दोनों पैर एक
तरफ करके बैठे हैं, शायद उनको थोड़ी बहुत दिक्कत से हो सकती है, बट यूथ को, यंगस्टर्स को ये बाइक काफी ज्यादा गुड लुकिंग और अपीलिंग लगने वाली है। बॉडी साइड पैनल्स की बात करूं तो बॉडी साइड पैनल आपको फाइबर के ही देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको CB 125 की बैजिंग देखने को मिलेगी और कुछ इस तरह से आपको वेव शेप्ड के स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। डिजाइन काफी अच्छा ब्लेंड किया गया है, देखो जहाँ पे जैसे कुछ इस तरह से कार्बन फाइबर का ये मैट ब्लैक कलर में टच देने की कोशिश करिए, ये थोड़ा सा आपको ग्लॉसी मिलेगा, होंडा की बैजिंग मिलेगी और भाई यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे गियर शिफ्टिंग के पेडल्स भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। एक ही भाई उसमें है जिसमें 1 गियर डाउन 4 गियर अप, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ गियर शिफ्टिंग का पैटर्न भी देखने को मिलेगा। स्प्रिंग वाले यहाँ पे फुट पैक्स मिल रहे हैं, साइड से कट ऑफ सेंसर मिल रहा है। पीछे फुट पैक्स की बात करूँ, पिलियन फुट पैक्स की, तो आपको काफी अच्छे फुट पैक्स देखने को मिलेंगे, थोड़े चौड़े होते तो और अच्छा हो सकता था। बाकी 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। ये जो आपका साइड गार्ड है ना, साइड गार्ड का फ्रेम भी स्विंग आर्म से अटैच्ड है और मस्कुलर, हल्का फुल्का फ्रेम नहीं है, काफी मजबूत फ्रेम है प्लास्टिक की। यहाँ पे आपको क्लैडिंग देखने को साइडवेज मिल जाती है। एक की होल आप यहाँ से देख पाओगे जिससे आप ये वाली सीट को एक्सेस कर सकते हो। कुछ थोड़ा बहुत स्टोरेज जो है, जैसे कि आपकी वॉलेट वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। खोल के देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कितना आपको यहाँ स्टोरेज मिलेगा। तो ये नॉर्मल वाली जो हमारी की है उससे ही खुल जाएगा, खुल गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, कुछ इस तरह से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि आपका वॉलेट एटलीस्ट आ जाएगा या आपका एक फोन भी आराम से आ सकता है। अब हम बात करते हैं इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन इंजन की, आपको क्या देखने को मिलती है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो भाई 124.7 सीसी का डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ देखने को मिल रहा है। सिंगल सिलेंडर इंजन है, एयर कूल्ड है। 11.4 bhp की पावर मिल रही है 8250 आरपीएम पे और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है 6500 आरपीएम पे। 105 की इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। देखो भाई, स्पीड टेस्ट हम जब करेंगे, जब इस बाइक को ऑन रोड चलाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कितने स्पीड तक जा सकते हैं। बाकी कंपनी क्लेम्ड जो टॉप स्पीड है तो 105 किलोमीटर पर आवर की आपको यहाँ देखने को मिल ही जाती है। डायमेंशंस की बात करें तो 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है। 170 mm का आपको यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 170 mm अप्रोक्स ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक में भी देखने को नहीं मिलता। 2045 mm की ओवरऑल लेंथ है, 796 mm की विड्थ है और 1026 mm की ओवरऑल हाइट है। वहीं व्हील बेस इसका 1267 mm का व्हील बेस मिल जाता है। कर वेट की बात करूं तो 127 किलोग्राम इसका कर वेट है। तो भाई ये जो बाइक है ना, आपको डिसेंट इनफ रहेगी हैंडलिंग के टर्म्स में भी। अभी आपको मैं बैठ के एक लुक एंड फील भी दे दूंगा कुछ किस तरह से ये लुक एंड फील रहने वाला है, क्योंकि 127 किलोग्राम जो वेट है ना, वो ज्यादा वेट नहीं है 125 सीसी की बाइक के लिए, जिसमें आपको भर भर के फीचर मिल रहे हैं और भर भर के एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है। चलिए मैं एक आपको लुक एंड फील देना चाहता हूँ कि बैठ के क्या भाई लुक एंड फील रहने वाला है। मैंने जैसे बताया था 127 किलोग्राम इस बाइक का कर वेट है और 790 mm इस बाइक की सीट हाइट है। दोनों पैर ऑलमोस्ट जमीन पे हैं, ऑलमोस्ट हल्के बहुत एडी एक तरफ के पैर की मैं कहूँगा उठ रही है मेरी। तो विद माई हाइट ऑफ 5'7" विद शूज ऑन आप कंफर्टेबली बाइक को कंट्रोल कर पाओगे। 127 किलोग्राम ऐसा कुछ वेट मुझे लग नहीं रहा है। और अगर मैं आपको साइडवेज से दिखाऊं तो जो ये इन्होंने बॉडी काउल बनाया है वो आराम से फिट एंड फिनिश मेरे लेग्स के साथ जा रहा है। कैसे? एयर को काटने के लिए एरोडायनेमिकली काफी अच्छा इस बाइक को डिजाइन किया गया है। तो हवा अच्छे से कटने वाली है, ना कि आप उसको फोर्स करोगे पुश करने, ऐसा कुछ नहीं। और हैंडल की अगर बात करूं तो काफी अच्छा ग्रिप रहने वाला है। कुछ इस तरह से देखो भाई, मेरा अपराइट रहने वाला है। शोल्डर्स वगैरह में यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग राइड में पेन होने वाला। बाकी अगर हम इसका जो राइड रिव्यू करेंगे वो आपको बताऊंगा। तो ग्रिप भी काफी स्मूथ रहने वाली है और कुछ आगे की तरफ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पीछे की तरफ आराम से कंफर्टेबली बैठा हूँ, झुका भी नहीं हूँ। तो जब मैं बैठा हूँ मुझे काफी स्मूथ लग रही है। इवन जो पिलियन बैठने वाला है उसको भी काफी ये बाइक स्मूथ लगने वाली है और कंफर्टेबल मुझे ग्रिप यहाँ लग रही है। तो ऐसा लॉन्ग राइड में भी ये काफी स्मूथ एंड कंफर्टेबल रहने वाली है। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर इन डेप्थ में बात करूँ, 123.94 सीसी का आपको डिस्प्लेसमेंट, 10.9 bhp की पावर, 7500 आरपीएम पे, वहीं 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। सिंगल सिलेंडर 2 वेल्व। इसके फ्रेम की बात करूँ तो डायमंड टाइप आपको यहाँ पर फ्रेम देखने को मिलेगा। चलिए वहीं मैं आपको कर वेट बता दूं, 124 किलोग्राम का कर वेट मिल जाएगा। 597 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। वहीं आपको 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफी डिसेंट इनफ मिल रहा है। ओवरऑल लेंथ 2015 mm की, वहीं ओवरऑल विड्थ 783 mm की, ओवरऑल हाइट 1087 mm और वहीं 1330 mm की ओवरऑल व्हील बेस यहाँ देखने को मिल जाएगी। एक्स शोरूम प्राइस में मिलेगी 1,12,000 रुपए। वहीं इसका ऑन रोड प्राइस रहने वाला 1,30,800 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की कि भाई क्या आपको यहाँ प्राइस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, 99,999 एक्स शोरूम देखने को मिल जाएगा। वहीं मैं अगर ऑन रोड की प्राइस की बात करूं तो आपको 1,15,880 रुपए ऑन रोड प्राइस यहाँ देखने को मिलेगा गुड़गांव में। अब आप इस वीडियो को गुड़गांव के बाहर से देख रहे हो तो आप मुझे अपने शहर का नाम कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं आपको वहाँ का भी प्राइस बता दूंगा। तो ये रही बात इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन की, आपने स्पेसिफिकेशन समझ लिए होंगे। अगर मैं समराइज करूँ तो आप देखोगे दोनों जगह आपको डिस्प्ले अच्छी मिल रही है। एक जगह हीरो की एराटेक टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि राइड बाय वायर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी डिस्प्ले अच्छी है, दोनों जगह हेडलैम्प अच्छे हैं, दोनों जगह बॉडी की डिजाइन अच्छी है और दोनों जगह माइलेज आपको क्लोज टू 60
165 के बीच के रेंज का मिल जाता है। बात करें प्राइस की तो क्लोज प्राइस दोनों का एक दूसरे से रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को गुड़गांव के बाहर से देख रहे हो तो आप अपने मुझे शहर का नाम कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं आपको वहाँ का ऑन रोड प्राइस बता दूंगा और लास्ट में वर्डिक्ट आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। देखो 2 या 3 चीजों की वजह से सिर्फ मुझे हीरो की ग्लैमर X25 ज्यादा अच्छी लगी। एक तो आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, दूसरी आपको क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर मिल जाता है जो कि 125cc बाइक में कहीं पे नहीं आ रहा, जो कि हीरो ने अपनी इस बाइक में दिया है। तो ये 2 चीजें हैं जो थोड़ा अपर एडवांटेज रखते हैं। बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आपको जो भी बाइक अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के मन में जो डाउट आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।